नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आए। योगी ने अपने भाषण के जरिए अपने गर्म तेवर दिखाते हुए अपनी बात को मजबूती से सदन में रखा। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने एक साथ समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के भीतर के विरोधियों को सीधा संदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी गतिरोध के बाद अब तक यही माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं। इसकी दो वजहें भी बताई जा रही थी। पहली वजह, पार्टी के भीतर ही योगी को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी वजह, लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होना बताया गया। लेकिन यूपी विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही समाजवादी पार्टी को पटकनी देते हुए उसकी बोलती भी बंद कर दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर यूपी की सियासत में हलचल मची है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, हर नेता के बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। बयानों की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं और अंदेशों का बाजार गर्म है। ऐसे ही विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने प्रतिष्ठा और नौकरी वाला जो बयान दिया, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को दिल्ली के प्रति गुस्सा बता दिया और पूछा कि इनकी प्रतिष्ठा को किसने ठेस पहुंचाई है। उन्होंने इशारा किया कि सीएम योगी विधानसभा में विपक्षी दलों को नहीं बल्कि किसी और को लेकर बयान दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की ओर इशारा किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, लेकिन बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता है। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कम सीटें मिलने, यानी बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ने की कोशिशें हुई थी। और योगी आदित्यनाथ के नाम आगे करने वाले नेताओं में, यानी योगी की गलती निकालने वालों में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सबसे आगे रहे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अदावत रखते हैं। ये अदावत क्यों है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ चुके हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। वहीं सरकार से बड़ा संगठन वाला बयान देकर भी केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले चुके हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है। आपको याद होगा कि यूपी में मिली हार के बाद जब योगी आदित्यनाथ हर जिले में घूम घूम कर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, हार की वजह तलाश रहे थे,
उन बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी नदारद रहे। इस नाराजगी को अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं, इसलिए विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से जोड़ रहे हैं। दरअसल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई। जहां लखनऊ के गोमती नगर का मामला छाया रहा, तो यूपी में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करने के अपने पुराने स्टैंड को फिर से मजबूत किया। इतना ही नहीं, योगी विधानसभा में मुस्लिम और यादव को निशाने पर लेकर समाजवादी पार्टी की गोलबंदी करते दिखे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।